हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज MLSU LLB 3 ईयर का जो पेपर हुआ था, आज हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो हम इसको सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है कि आप जो आगे होने वाले एग्ज़ाम है, लो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे JNVU का है, ULET का है, MLSU BA-LLB का है कल एग्ज़ाम, LLM का है, तो जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। और ये आपको जो वीडियो है ये कंप्लीट देखनी है, सोल्व भी खुद से भी सॉल्व करना है इसको, जिससे आपको हेल्प मिले। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत का उद्गम है, मतलब जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कहाँ से उद्गम हुआ इसका? तो इसका जो उद्गम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से, मतलब सी आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध दिए गए हैं? ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आर लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट में कहाँ पे लेजिस्लेटिव रिलेशन दिए गए हैं? भाग 11 में। तो सी आंसर राइट है इसका कि भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन, मतलब संविधान के तीसरे भाग में शिक्षा का अधिकार किसके द्वारा शामिल किया गया? तो वो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। ये आर्टिकल 21A के अंदर है। ठीक है, 4 है, किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर रह सकते हैं, मतलब एक गवर्नर ऑफ ए स्टेट होल्ड ऑफिस। तो ये जो गवर्नर हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रह सकते हैं, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ए आंसर राइट है इसका। 5 क्वेश्चन देखो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द राइट टू प्रॉपर्टी विल नो लॉन्गर बी ए फंडामेंटल राइट? किस संवैधानिक संशोधन में प्रावधान किया गया कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं होगा? तो वो है 44वें संविधान संशोधन में। डी आंसर राइट है। संविधान के किस संशोधन ने मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो वह 61वें संविधान संशोधन में 61st अमेंडमेंट में जो है ये रूल किया गया था। नेक्स्ट देखो 7, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो 368 है, जो कि पार्ट 20 के अंदर है, जो कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बारे में बताता है। तो ए आंसर राइट है। 8 है, निम्न में से कौन सी श्रेणी केंद्रीय मंत्रियों की सुपरिचित श्रेणी नहीं है? तो यहाँ डी आंसर राइट आएगा, बिना विभाग का मंत्री। 9 क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, मतलब इमरजेंसी के प्रोविज़न के बारे में पूछा है कि किस स्थिति में जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है। तो वो सभी स्थिति में जो है ये कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संवैधानिक मशीनरी की विफलता, 356 है, 360 है और 352 आर्टिकल है, उनके बारे में बता रखा है। तो डी आंसर राइट है। 10 है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यहाँ देखो, निम्न में से जो है यहाँ पे प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो पार्ट 20। डी आंसर राइट है। अभी हमने जस्ट ऊपर आर्टिकल 368 के बारे में भी देखा था, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है ये 20 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है जो कि तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 13 है, प्रसन्नता का सिद्धांत लागू होता है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, वो कहाँ अप्लाई होता है? तो ये आंसर आएगा बी, ये सिविल सेवक पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है? मतलब लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो वो है जो कि राष्ट्रपति के पास होता है। 15 है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया कि संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो इसमें बी आंसर राइट आएगा, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्यों के संबंध से संबंधित है? तो ये 245 से 255 तक आएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्स ऑफिशियो भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कटौती की जा सकती है? तो जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के में आंसर आएगा इसमें कि जब
यहाँ पे देश में वित्तीय आपात प्रभावी हो आर्टिकल 360 में, तो वहाँ पे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके जो सैलरी है उनमें जो कटौती है वो की जा सकती है। 19 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची प्रदान करती है? तो वह अनुसूची 7। ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निदेशक तत्व में मिलती है। जब आप पढ़ोगे इसके उद्देश्य को कि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो वो यही उद्देश्य से बनाए गए थे कि कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुनियादी संरचना को निम्नलिखित तत्वों कौन से संबंधित मामलों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो, केशवानंद भारती का केस है वो किससे संबंधित है? ठीक है, इंदिरा गांधी का केस है वो किससे संबंधित है? SR बॉम्बई है केस, मिनर्वा मिल्स केस। तो ये आपको बताना है कि किससे संबंधित हैं ये सारे। तो इसका आंसर आएगा ए आएगा, क्योंकि देखो केशवानंद भारती का मामला है जो कि संविधान की सर्वोच्चता से है। और यहीं अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी का केस है जो कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का मामला था। SR बॉम्बई का केस है जो कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 से संबंधित मामला है। और मिनर्वा मिल्स वाला मामला है 4, तो वो एस आएगा, संसद की समिति शक्ति। उसके बाद है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? तो देखो, भारत की मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी घोषित कानून है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 141 के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है यदि उसकी संवैधानिक मशीनरी भंग हो गई हो? तो आर्टिकल 356। 24 है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, और 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यूपीएससी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान को संघीय बनाता है? ठीक है, मतलब संघीय फेडरल के बारे में पूछा है यहाँ पे वैसे तो उपरोक्त सभी आना चाहिए था, पर अभी कुछ भी मतलब यहाँ पे नहीं कह सकते क्योंकि सारे ही संघीय विशेषताएं बताता है भारतीय संविधान की। अगर नहीं आता तो भी समझते, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें ही पॉजिटिविटी की तरफ से इशारा कर रही हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आंसर हम नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा 25 का, क्योंकि यहाँ पे सारे आंसर राइट हैं इसमें। 26 है, लेकिन संविधान में निर्वाचन का कार्य कौन करता है? तो इसमें आएगा ए आंसर राइट आएगा, जुडिशरी है जो कि इंटरप्रेटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता और त्वरित सुनवाई का अधिकार मौलिक अधिकार की गारंटी है। मतलब जो फंडामेंटल राइट है उसमें स्पीडी ट्रायल और फ्री लीगल एड का जो केस है वो बताना है यहाँ पे। इसका आंसर आएगा हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में असत्य है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। संसद द्वारा पारित कोई भी विधि यदि वह संविधान के प्रतिकूल है तो न्यायपालिका द्वारा निरस्त की जा सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र है। यदि किसी नागरिक के विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। तो इसका आंसर ए है जो कि राइट है। इसमें संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। 30 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अल्पीकरण कानून से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो आएगा ये 13 आएगा। 31 है कि यदि राष्ट्रपति और विशेषकर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यभार का जो संचालन है वो कौन करेगा? तो वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची के विचार को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अंगीकृत किया? तो इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया से किया था, पर यहाँ पे है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये जो है गिरफ्तार और जो हिरासत में लिए गए जो व्यक्तियों को है वो सुरक्षा प्रदान अनुच्छेद 22 करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र कौन स्वीकृत कर सकता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति है, वही शपथ दिलवाते हैं और वही उनका त्यागपत्र है जो कि स्वीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो 3 प्रकार के, जो कि 352, 356 और 360 के अंदर है। नेक्स्ट है, संसद का सत्र किस कार्रवाई से प्रारंभ होता है? तो ये प्रश्नकाल से शुरू होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर आएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग का एक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। और फिर उसके बाद है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन 3 है जो कि राइट है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे एक हटा के एक में सदस्य देना चाहिए था और एक में एक सदस्य। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे राइट है। वैसे ऊपर वाले में सदस्य होगा या फिर जिसमें भी होगा चेंजेस तो वो वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आंसर देख के करना है और बाकी जो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी अगर उसमें देख लेना अगर कुछ चेंजेस हुए हो तो। 39 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपना पदभार ग्रहण करने से पहले निम्न के समक्ष शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है जो नियुक्ति जो पदभार ग्रहण करेगा वो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के थ्रू करेगा। बी आंसर राइट है। 14 का जो है वो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता है जो कि समाप्त कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को। तो बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही कॉमन लॉ का अधिकार। यह एक कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है जिसे उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था। इसका आंसर आएगा जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आएगा कि जो भारत का 17वां संविधान संशोधन था 17th अमेंडमेंट वो 1964 में हुआ था और यह 1962 दे रखा है। एक बार अगर मूल अधिकार का उल्लंघन साबित कर दिया तो उच्चतम न्यायालय है जो कि साधारण तौर पर उचित रिट याचिका जारी कर सकता है या फिर पूर्ण रूपेण स्वेच्छा पर निर्भर कर सकता है। मतलब फंडामेंटल राइट का जो है मतलब उल्लंघन कर दिया तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? तो देखो, अगर मूल अधिकार उल्लंघन होते हैं तो यहाँ पे क्या है, रिट याचिका जारी करना स्वेच्छा पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है, फोर्स नहीं किया जाएगा कि करो ही मत करो। ठीक है, अगर हमारी स्वेच्छा है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप भारत के राष्ट्रपति चुन लिए जाएं तो निम्न में से कौन सा कार्य स्वयं स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं? अपनी पसंद के व्यक्ति का प्रधानमंत्री के रूप में चयन, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होते हुए भी ऐसे प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। सी आंसर जो है वो राइट है। ठीक है, यहाँ पे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद मंडल आयोग किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा साहनी। 47 है, वित्त विधेयक कहाँ से प्रस्तुत होता है? तो वित्त विधेयक है जो कि 48 है, संस्कृत भाषा धर्मनिरपेक्ष विरोधी नहीं है, इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसमें ए आंसर राइट आएगा। संतोष कुमार बनाम सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 49 है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्राधिकार उसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के विवाद को निपटाने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर आएगा अपीलीय अधिकार। ए आंसर राइट है। 50 क्वेश्चन है, नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के सीमाएं बदलने का अधिकार किसका है? तो वो है संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु से बनी होती है उसका गलनांक कम होता है। ए आंसर राइट है। डेंगू ज्वर का कारक जीव एक मच्छर जनित वायरस है जो कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो वो इसका आंसर आएगा बी एडिनो वायरस। नेक्स्ट है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं। तो इसका आंसर आएगा अवरक्त किरणें।
54 है निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। इसका आंसर आएगा ए आंसर राइट है, अवतल और उत्तल लेंस द्वारा। तो ए आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आएगा आंसर डी टंगस्टन। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन में। और राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसे कर्क रेखा 2 बार काट? नेक्स्ट क्वेश्चन है मावट जिससे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ। 59 है काली उपजाऊ मिट्टी राजस्थान के लिए किस भौतिक विभाग की विशेषता है? इसका आंसर आएगा डी दक्षिणी पूर्वी पठार भाग। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? इसका आंसर आएगा ए अल्फा सूचकांक। 61 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर आएगा CUNHCR। 63 है गांधी इरविन समझौते से किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? बी आंसर राइट है, तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष कौन है? ए आंसर राइट है, नक्कीरर। निम्न में से मौर्य युगीन मुद्रा कौन सी थी? तो इसमें जो मुद्रा थी वो पण थी। डी आंसर राइट है। नेक्स्ट है किस राज्य से 2024 के 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका आंसर आएगा गुजरात। कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो से संबंधित है जो हाल ही में खबरों में रहा है? तो इसका आंसर बी आएगा, मेडागास्कर। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का मेजबान और अध्यक्ष कौन सा देश है? इसका आंसर आएगा सी भारत। 6वां एशिया कैरम चैंपियन में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल का खिताब कहाँ जीता? इसका आंसर आएगा बी माले में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो वो सी आंसर आएगा, कुश्ती, जिसको हम इंग्लिश में रेसलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुड़दौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद है? ए आंसर राइट है। निशाचर शब्द में समास है? इसका आंसर आएगा सी आंसर। 75 है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? डी आंसर राइट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर आएगा ए स्वाभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोगति शब्द में उपसर्ग है? डी आंसर राइट है, अधः। ठीक है, चमकीला शब्द में प्रत्यय है? तो इसका आंसर आएगा इला। सी आंसर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो बी आंसर राइट है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर होगा सी सत्य और अंध। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर आएगा काज। फिर नेक्स्ट है अवधि शब्द का समानार्थी शब्द है? आंसर आएगा समय। डी आंसर राइट है। सिंहावलोकन करना मुहावरे का अर्थ है, जिसका आंसर है बी आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य शब्द का विलोम होगा? तो हास्य शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर आएगा रुदन। डी आंसर यमुना का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर आएगा सी विभावरी। बहुत पढ़ी लिखी महिला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? तो इसका आंसर आएगा डी विदुषी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर आएगा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सन्नाम्स बताना है इसमें। तो 86 का है जो कि बी आंसर आएगा। 90 है माय नेबर इज़ फोटोग्राफर, लेट्स आस्क हिम फॉर ब्लैंक एडवाइस। तो इसमें सी आएगा, ए और नो आर्टिकल। 87 है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ? तो देखो इसमें सी आंसर आएगा, रिटेन। नेक्स्ट है आई ब्लैंक ए बाइक फॉर 10 ईयर बिफोर आई सोल्ड इट। इसका आंसर आएगा ए। देखिए व्हाट डज एक्स पार्टी इम्प्लाई? तो ए आंसर राइट है। व्हाट डज इन कैमरा मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट? इसमें सी आंसर आएगा, इन प्राइवेट चैम्बर
92 है इफ़ आई ब्लैंक यू आई वुड नो टू दिस, तो इसका आंसर आएगा बी। 93 है विच डेफिनेशन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फ्रेजल वर्ब फॉल थ्रू, तो इसका आंसर आएगा बी। 93 है इसका जो एक्सप्रेशन बताने हैं तो इसका आंसर डी आएगा। 97 है ही सेड टू मी आई एक्सेप्ट यू टू अटेंड द मीटिंग, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इसका आंसर आएगा बी। तो जो 95 है इसको करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसका ए आंसर राइट आएगा। 98 है माय फादर से स्लो द स्टडी टू विन द रेस, चेंज है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, तो इसका आंसर आएगा सी। 96 है ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज़ बीइंग बिल्ट, तो चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो इसका डी आंसर आएगा। 99 है इट इज़ हाई टाइम समवन हिम टू करेक्ट हिज बिहेवियर, तो इसका आंसर आएगा ए टेल। लास्ट क्वेश्चन है 100 यू ब्लैंक नॉट टॉक टू मी इन दैट इंडिसेंट टोन एक्सप्रेशन टू ऑफ थ्रेट वार्निंग, तो इसका आंसर आएगा डी डेयर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है पेपर, अभी तक इसके ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, हमने सॉल्यूशन करवाया है। ये पेपर है जो कि इम्पोर्टेंट है MLSU लैट के लिए, JNVU RU लैट जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इम्पोर्टेंट है।